ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। मैं अभी पीछे की वीडियो में जो भगवान राम और निषाद राज गुहा का प्रकरण बता रहा था, अब आगे की बात बताता हूं। इधर तो भगवान राम ने गंगा जी को पार कर लिया। वहां पर हनुमान जी तट पर बैठे हैं। कहां पर? संगम के तट पर उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भगवान राम आएंगे। लेकिन भगवान राम तो यहां से गंगा जी को पार कर गए। पार कर गए और तब तक भारद्वाज ऋषि को पता चला कि भगवान राम आए हैं, तो वो अगवानी करते हुए भगवान राम को लेकर के अपने आश्रम पर पहुंच गए। भगवान राम को लेकर के प्रयागराज में ही अपने आश्रम पर पहुंच गए। अभी इधर क्या हुआ कि जब सूर्यदेव को इस बात का पता चला कि मेरा परम प्रिय शिष्य हनुमान प्रतीक्षा ही करते रहा और श्री राम छल पूर्वक दूसरी तरफ से गंगा जी को पार कर गए, तो इधर क्या था कि जब भगवान राम जब उधर चले गए थे सिंगवेरपुर, हनुमान जी थे यहां गंगा जी के तट पर बैठे हुए थे, राह उनकी देख रहे थे। गंगा जल में जो विभिन्न जीव थे, मछली, उनके कई तरह की मछलियां थी, कई प्रकार की मछली, सांप, मगर, सब उसमें दौड़ रहे थे और हनुमान जी को देख देख करके खुश हो रहे थे। इसके बीच में भी एक अंतर कथा है, क्योंकि वो सब मछलियां जो थीं, भगवान शिव की जटा में जब गंगा जी आई थीं तो इन्होंने लगाया था प्रतिबंध कि इस धारा में अगर कोई प्राणी होगा, कोई जीव होगा, तो मैं अपनी जटा पर उसको धारण नहीं करूंगा। और उस गंगा जी के जल में रहने वाले जीव भी नीचे जाने से यह कह करके इनकार कर दिए कि हम तो भगवान के चरणों में जाने की सोच रहे हैं, हम सिर पर नहीं जाएंगे। तो हनुमान जी जो थे वो विष्णु और रुद्र दोनों के सम्मिलित अवतार थे। तो यहां पर मछलियों में और उनमें किलोल हो रहा था। हनुमान जी कह रहे थे कि अब देखो, तुमको मैं सिर पर दूंगा। मछलियां कह रहे थे कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप प्रतीक्षा कर रहे हैं भगवान राम के आने की, तो पैरों में ही हम लोग आएंगी। यही सब चल रहा था वहां पर गंगा जी के किनारे। मछलियां कह रहे थे कि वो तो आएंगे भगवान राम, तो आप ही उनको लेने के लिए रहेंगे, यहां से लेकर के जाएंगे, उनका पांव पखारेंगे, तो हम तो पैर में आएंगे ही, आपके भी आएंगी, भगवान के भी आएंगे। अब तो इसको आप रोक नहीं सकते हैं। तो उनको मना रही हैं मछलियां हनुमान जी को कि हे हे कपि, हे हनुमान, हमें भगवान के चरण स्पर्श करा दो, और अगर इस जन्म में हम आपका चरण स्पर्श नहीं करेंगे तो बताइए भला अब कौन से जन्म में करेंगे। तो उनको बहला रही हैं, फुसला रही हैं, लालच क्या दे रही हैं कि हम आपको केतकी दे रही हैं, वर्तिका दे रही हैं। ये पत्थर हैं जो चमकदार होते हैं, कि आप जो है, हम आपको दे रहे हैं, आप भगवान राम के सिर में, माता जानकी के बालों में इसको लगाएंगे
उनकी शोभा बढ़ेगी। जंगल में जा रहे हैं, जंगलों में ये जानवरों से रक्षा करने के लिए यह पत्थर है, वह पत्थर है, ऐसे इनको भूत प्रेत नहीं आएंगे जंगल में, ऐसे ये मतलब तरह तरह के उनको विविध पत्थर दिए। और हनुमान जी उनको इकट्ठा करते गए कि मैं इनको अपने प्रभु जी को भेंट करूंगा। तो वो सब जो है पत्थर इकट्ठा करते गए। तो उन पत्थरों की बड़ी विशेषता थी कि वो जैसे पारसमणि के संसर्ग में आने पर लोहा भी सोना हो जाता है, ठीक उसी तरह से उन पत्थरों के संयोग में आने से पत्थरों में भी वैसे ही गुण आ जाते थे। तो ये अपना इकट्ठा करके और अपने पास रखते जा रहे थे। इसी बीच में ये जब इकट्ठा करके रख रहे थे तो उनके इस कार्य को मनीला मनीला नाम की राक्षसी क्या थी, वो तो किसी ऋषि के श्राप से राक्षसी बनी थी, लेकिन राक्षसी जो है इस कृत्य को देख रही थी। तो पहले अभी जिस दिन भगवान राम पार किए थे उसके पहले ही रात को ही ये अपना रात के अंधेरे में उसको लेने के लिए, कुछ चुराने के लिए, कुछ एक पत्थर चुराने के लिए वहां पर आ गई। हनुमान जी इसको देख लिए और उसको पकड़ करके, उसकी गर्दन को पकड़ करके वहीं पर रखे रहे। फिर उनको ध्यान आया कि इस अवस्था में प्रभु जी देखेंगे तो बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए। तो उन्होंने उसको यह कहकर छोड़ दिया कि ऐसी गलती फिर दोबारा मत करना। वो तो चली गई, लेकिन जा करके अपने भाई पति से इस बात को कहा कि ऐसे ऐसे वो कपिराज बैठा है, किया है, और उसके पास ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, अगर तुम लोग उसका हरण कर लेते हो तो घर की दरिद्रता भाग जाएगी, व्याधि खत्म हो जाएगी घर से, हमारा जो कार्य कार्य करते हैं यहाँ पर कोई रोक नहीं पाएगा, विघ्न बाधा खत्म हो जाएंगे, तरह तरह से धन का आगमन शुरू हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे उसमें विलक्षण पत्थर थे जो मछलियों और मगर घड़ियाल ने उनको दिए थे हनुमान जी को। तो वो राक्षस भी आया। अच्छा, राक्षस के आने के समय तक क्या हुआ मैं बताऊं। इस बीच में क्या हुआ कि भगवान सूर्य ने जब देखा इस बात को, जब भगवान सूर्य ने देखा कि श्री राम जी तो छल करके और भारद्वाज ऋषि के आश्रम में चले गए, तो उन्होंने हनुमान को बुद्धि दिया, समझाया कि ऐसे ऐसे हो गया है, लेकिन इसके पीछे कारण था, तुम वापस चले जाओ किष्किंधा पर्वत पर, क्योंकि ये पार कर गए हैं और इनको कुछ कार्य करने हैं भगवान राम को उस पार, तो इनको छोड़ दो। तो रामचंद्र जी को लेकर के चले गए भारद्वाज ऋषि। अब रात होनी थी और रात में भारद्वाज ऋषि ने बताया कि हे राम, तुम रात में किसी गांव में ठहर नहीं सकते हो, जा नहीं सकते हो, कहीं पलंग पर सो नहीं सकते हो। क्यों? हाँ, तो कैकेयी ने पहले ही कह दिया है, तापस वेश विशेष उदासो, 14 बरस राम बनवासो। तापस वेश, तापस का वेश तो होगा, तपस्वी का वेश तो होगा। विशेष उदासु, विशेष उदासु, उदासु सन्यासी का कार्य क्रियाकलाप रहन सहन तो होगा ही होगा। ये विशेष, विशेष में न तो पैरों में कोई उपान खड़ाऊ पहन सकते हैं, न किसी गांव में टिक सकते हैं, न कहीं गांव में जा सकते हैं। तो राम ने बोला कि हे ऋषिवर क्या करें? कहते कि है, चलो एक चलते हैं, बरगद का पेड़ है। तो वहीं पर जमुना जी के पास, जिसको हम आज अक्षय वट के नाम से जानते हैं, तो वहीं जमुना जी के पास जहाँ पर आज अकबर का किला है और जिसमें अपना भारत की स्थल सेना की टुकड़ी रहती है, तो वहीं पर आयुध भंडार भी है। तो जो बहुत
वो अकबर का बनवाया हुआ किला है, अभेद्य किला, तो उसी किले के प्रांगण में वो बट वृक्ष स्थित है। तो बोले कि चलो वहीं चलते हैं। तब तो अंगद का वो अकबर का किला था नहीं, वहाँ पर ऋषि मुनि का तपस्या, वो तपोभूमि थी, कोई दीवार नहीं थी। तो ये अपना बरगद के पेड़ के पास आए। भगवान राम ने पूछा कि हे वटवृक्ष, हम आपके नीचे तब तक नहीं आएंगे जब तक आप अनुमति नहीं देंगे। बोले क्यों? बोले कि माता जी का ऐसा प्रण है कि जो कोई भी व्यक्ति या गांव इनको आश्रय देगा उसको मैं राजा दशरथ से कहकर मरवा डालूंगी, तो इसलिए अगर आप अनुमति दें तो हम आपके नीचे आए। बोले कि अरे, अगर किसी का भला करते, किसी की सहायता करते, अगर जान जाती है, प्राण जाता है, तो इससे बड़ा पुण्य क्या होगा? दशरथ जी हमको मार डालेंगे, कोई बात नहीं, हमारा तो तरनतारा हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा, आप अवश्य आइए। तो भगवान राम ने कहा कि हे वृक्ष, तुम तो मानव जाति से भी ऊपर हो, सर्वश्रेष्ठ हो। जब तुम्हारे अंदर यह विचारधारा है, यह धारणा है कि किसी का भला करते, पुण्य करते प्राण जाता है, तो इससे बड़ा कुछ नहीं है, तो तुम केवल वट वृक्ष नहीं, आज से तुम अक्षय वट होगे। तुम्हें लोग अक्षय वट कहेंगे और तुम अक्षय हो जाओगे, तुम अक्षय हो जाओगे। मैं इसकी कथा फिर हो सकता है अगर अगला वीडियो बनाऊं तो मैं आपको बताऊंगा। मैं थोड़ा इधर ले चलता हूं कि अब हनुमान जी क्या किए कि जब भगवान राम नहीं आए उधर, जब इधर रात हो गई, तो ये क्या काम किए कि, और राक्षस आया था, वो पत्थर वगैरह जो थे, अनमोल पत्थर, उनको चोरी करने के लिए। तो हनुमान जी ने उनको क्या किया कि पैरों तले दबा दिए वहीं पर, और दबा करके और वहीं पर लेट गए, वहीं पर लेट गए। भगवान सूर्य को जब इस बात का पता चला तो दूसरे दिन सुबह के समय आए और उन्होंने बताया कि राम जी चंद्र जी तो वन पार कर गए हैं और तुम किष्किंधा पर जाओ, किष्किंधा पर फिर मुलाकात होगी। अभी इधर क्या हुआ कि ये लेट गए। मैं ये कथा आपको बता दूं, लेट गए तो लेट गए, लेट गए तो लेट गए। भगवान राम ने कहा कि तुमको भ्रम में डाला गया था, तुम भ्रम के शिकार हुए, छल के शिकार हुए, तुम्हारे काम में बाधा उत्पन्न हुई, तुम्हारी जो इच्छा थी वो पूरी नहीं हो सकी है, पूरी नहीं हो सकी है कपिराज, हे हनुमान। अतः मैं तुम्हें आज से ये वरदान देता हूं कि जो कोई भी व्यक्ति तुम्हें इस अवस्था में, मतलब लेटे हुए अवस्था में देखेगा, दर्शन करेगा, और सप्तशिला तत्पूजयंतो, मतलब कि 7 शिला, वो जो पत्थर जो थे, केतकी, वर्तिका आदि, बोले कि जो इनसे उठा करके वहाँ पर, आप कोई पहचानने वाला तो यहाँ पर पत्थर जो, आप अगर कोई गया होगा, प्रयागराज गया होगा, तो जहाँ पर वर्तमान हनुमान जी का, बड़े हनुमान जी का संगम बांध के नज़दीक जो मंदिर है, तो उस बांध से सटा जो मंदिर है, तो मंदिर से सटे हुए कुछ भाग, थोड़ा सा हिस्सा है, थोड़ा सा ही हिस्सा है भूभाग, जहाँ पर अनेक तरह के पत्थर मिलते हैं। पहचानने वाला पहचानेगा। वैसे तो उनका ये था कि भाई जो उन पत्थर से पत्थर स्पर्श करेगा वो खुद भी उसी रूप प्रकृति का हो जाएगा, तो वो पत्थर भी केतकी और वर्तिका ही है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी जो पहचानने की क्षमता रखता है और वहाँ पर पत्थरों को अगर ध्यान से देखे तो उसमें कहीं न कहीं ये पत्थर मिल ही जाते हैं। और वहाँ पर रहने वाले जो पंडे और लोग हैं, वो विदेशियों को मुँहमांगा कीमत लेकर के और देते हैं, बेचते हैं, और विदेशी खुशी खुशी ले भी जाते हैं उन पत्थरों को। उन पत्थरों की विशेषता है, सही मायने में अगर वो पत्थर हो तो विघ्न बाधा, कष्ट, अरिष्ट, रोग, शोक, भय, चिंता, दुख, दारिद्र्य सब दूर होते हैं। ये भगवान सूर्य का आशीर्वाद है, भगवान सूर्य का यह आशीर्वाद है, दूर हो जाते हैं। मैं एक छोटी सी कथा और कह दूं, वीडियो तो लंबी होगी ही, छोटी कथा और कह दूं कि वर्तमान समय में जो हनुमान जी का मंदिर है, देखे होंगे, अगर कोई गया होगा वहाँ पर तो देखे होंगे, तो बहुत नीचे चले गए हैं, 20, 25, 30 फुट नीचे चले गए हैं, नीचे जमीन में वो लेटे हुए हैं। पूछेंगे लोग ऐसा क्यों हुआ? तो ये अकबर जो था, जब किला बनवाने लगा तो उसके किला के दीवार की सीध में ही वो लेटे हुए हनुमान जी आते थे।
अब इसको अपने दीवार को सीधी करनी थी, लेकिन डर रहा वो चूंकि उस समय में वो चलाया था एक धर्म, हिंदू और मुसलमान को मिला करके दीन इलाही एक धर्म चलाया था, तो इसलिए हिंदुओं को भी वो नाराज नहीं कर सकता था, उनका भी सम्मान करना था। तो उसने पंडितों लोगों को बुला के कहा कि हे पंडित जी लोग, मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने आराध्य हनुमान जी को यहाँ से ले जा करके कहीं और स्थापित करने, उनके पूजा पाठ यज्ञ आदि का जो भी खर्च होगा मैं दूंगा। पंडितों ने सोचा कि अगर हम नहीं उठवाते हैं तो ये बादशाह है, तोड़वा करके उठवा के ले जाएगा, तो उसमें तो बड़ी बेइज्जती होगी, बड़ा अपमान होगा भगवान का। तो ठीक है, अगर सही सलामत इनको यहाँ से हटवा देता है तो हम अन्यत्र पूजा करेंगे। उन्होंने कहा कि ठीक है, इनको हटवा दीजिए। तो वो मूर्ति विशाल थी, लंबी थी, खड़े खड़े जा नहीं सकती थी। तो उसने बोला कि भैया पहले इसके आधार को चारों तरफ से बढ़िया से खोदो। तो उस मूर्ति के आधार को खोदा गया और धीरे 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 हनुमान जी को लिटाया गया कि लेट जाएंगे तो उनको उठा करके ले जाने में आसानी होगी। हनुमान जी लेट गए। उसके बाद उसको उठाने का प्रयत्न होने लगा। ज्यों ज्यों हनुमान जी को उठाते थे लोग, त्यों त्यों वो नीचे धंसते जाते थे। बहुत कोशिश, बहुत प्रयत्न किया गया, जब भी प्रयत्न किया तो वो नीचे धंसते जाते थे। स्थिति यह हो गई कि 30-35 फुट नीचे जब चले गए, 20 हाथ जब नीचे चले गए, तब अकबर डर गया और बोला कि ना, ये जहाँ है वहीं रहने दो, मेरी दीवार टेढ़ी ही होगी। और तब से उसके किला की दीवार टेढ़ी हो गई, क्योंकि मैं तो फौज में था, तो मेरी तो पोस्टिंग भी उसमें हुई थी, मेरी बटालियन वहाँ पर थी, तो उसमें हुई थी। तो मैं तो वहाँ पर रह करके भी देखा हूँ, भगवान का चरण स्पर्श करने का अवसर भी मिला है, पूजा पाठ करने का, उन पत्थरों को देखने, सुनने और संग्रह करने का भी अवसर मिला है, और कुछ पत्थर मैं वहाँ से इकट्ठा भी किया। तो हुआ क्या कि वो चले गए, और अभी आज भी वो दीवार टेढ़ी ही है और हनुमान जी वो नीचे ही पड़े हैं, वो सोए हुए हैं वैसे ही। तो उनका दर्शन करने से ऐसे भूत प्रेत, जादू, पिशाच, टोना, हाकनी, डाकनी, चुड़ैल, जिन्न, बैताल आदि रोग व्याधि, ये सब जो हैं अवश्य, ये बिल्कुल ये अनुभूत है, अवश्य दूर होते हैं। तो मैं आप सबसे यही अपेक्षा करूंगा कि जब भी आपको अवसर मिले, आप लोग लेटे हुए हनुमान जी का, बड़े हनुमान जी का और अक्षय वट का अवश्य दर्शन करें। प्रभु श्री राम आप लोगों का कल्याण करें। ओम श्री सीतापतये नमः।